नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन की पहली इकाई का चौथा शीर्षक आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ, जिसमें जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वह किस तरह से हमें दिखाई देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाषा जीवन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। भाषा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। भाषा है तो व्यक्ति का निर्माण है, भाषा नहीं है तो व्यक्ति मौन अवस्था में किसी भी तरह की कोई भी अभिव्यक्ति को सार्थक रूप नहीं देता हुआ दिखाई देता है। अगर देता भी है तो कुछ समय के आधार पर देता हुआ दिखाई देता है, अन्यथा वह जीवन में हम देखते हैं कि मौन अभिव्यक्ति सारा जीवन में हम अपनी दैनिक दिनचर्या में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। दिनचर्या में अपनी क्रियाकलापों को अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा का जो महत्व है वह सार्थक और समक्ष रूप से हमारे सामने दिखाई देता है। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम अपनी बात स्पष्टता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम सही रूप में वाक्य विन्यास करें। तो भाषा का अर्थ, महत्व और विशेषता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाषा हमारे जीवन में अनिवार्य और महत्व रूप से अपनी भूमिका अदा करती हुई दिखाई देती है और उसका पग पग पर हमें एक तरह से महत्व सार्थक रूप में दिखाई देता है। चाहे हमें कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई देती है दूसरे व्यक्ति को समझाने के आधार पर। हम देखते हैं कि कई बार जब भी हम किसी से बात करते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य जब बात होती है, तो हम देखते हैं एक प्रेषक और एक श्रोता की भूमिका अदा करता हुआ दिखाई देता है और उसमें माध्यम के रूप में भाषा प्रयोग में लेकर आई जाती है। तो भाषा किस तरह से अपनी जीवन क्रिया के आधार पर हम जितने भी कार्य करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है दूसरों को समझाने के लिए, सूचना का प्रदुभाव करने के लिए और हम देखते हैं जन सामान्य से जुड़ते हुए भी हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, इसके प्रयोग में हम दो रूपों को सार्थक रूप से देखते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। हम आवश्यकता के अनुसार मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का जो सार है वह जनता के सामने लेख के द्वारा या मौखिक रूप से अभिव्यक्ति का रूप सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं। जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है समाचार पत्रों की भाषा। हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा और जनसंचार एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक का दूसरे के बिना कार्य नहीं चलता। जैसे कहते हैं कि एक ही गाड़ी के दो पहिए के समान है। अगर किसी कारणवश एक पहिया अ, खराब हो जाता है तो हम देखते हैं गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, वह चलने के लिए एक तरह से आदृत रूप नहीं दिखा पाती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा और जनसंचार एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हमें दिखाई देते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने भाव, विचार, चिंतन, मनन एवं कल्पना के साथ दूसरे तक पहुंचने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा किस तरह से अपनी विशेषताओं का जो रूप है वह जन समाज के सामने या व्यक्ति विशेष के सामने एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। भाषा एवं समाज, जैसे कि मैंने अभी अपने तथ्य में कहा कि भाषा किस तरह से एक दूसरे पर हम पूरक रूप से आश्रित होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि भाषा समाज पर एक तरह से निर्भर होती हुई दिखाई देती है और भाषा समाज के द्वारा ही अपना सारे कार्य करती हुई दिखाई देती है। एक दूसरे पर आश्रित एक तरह से दिखाई देते हैं। समाज बिना भाषा के गूंगा एवं सारहीन दिखाई देता है। अगर भाषा नहीं है तो समाज में किसी भी तरह की जो अभिव्यक्ति है वह एक तरह से निरर्थक और शीतल दिखाई देती है, जिसके कारण हम अपनी अभिव्यक्ति लंबे समय तक भाषा के द्वारा नहीं कर सकते। भाषा परिवर्तनशील है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज के विकास के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन अनगिनत रूप से आते हुए दिखाई देते हैं और इसमें हम देखते हैं चाहे आपके प्राचीन काल से लेकर अब तक की हम भाषा में देखें तो अनगिनत इसमें संशोधन, परिमार्जन एवं नियम लागू किए गए हैं, जिनके अनुसार भाषा समय अनुसार अपने नए नए शब्दों को गढ़ती हुई दिखाई देती है और उसमें विकास का जो रूप है वह एक तरह से आता हुआ दिखाई देता है। भाषा में प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है सरलता।
भाषा में सरलता का गुण होना अति आवश्यक होता है। व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में या अपने क्रियाकलापों में हम देखते हैं सहज रूप से अपनी बात कहना चाहता है, और हम देखते हैं भाषा की मर्यादा भी यही होती है कि अपनी बात आप सहजता, स्पष्टता और शुद्धता के आधार पर व्यक्त करें, जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो भाषा के प्रति अपने जो उद्गार है, जो अभिव्यक्ति है, वह एक तरह से समझ पाए। भाषा का अपना शब्द भंडार, हम देखते हैं हर एक भाषा का अपना शब्द भंडार सुनिश्चित होता हुआ दिखाई देता है। उसमें दिन प्रतिदिन या समय अनुसार, हम काल अनुसार अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हुए दिखाई देते हैं, जो उसकी गरिमा और उसके मनन को भी एक तरह से बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज देखते हैं कि शब्द भंडार अनेक रूपों में एक तरह से अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। हमें हमारे पास अनेक प्रकार के कोश हैं, जिसमें हम अनेक प्रकार की विषय के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार, या हम देखें शब्दों और अर्थों के अनुसार उसका अर्थ ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो शब्दों का जो आधार है, वह किस तरह से अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं समाचार समाचार पत्रों की भाषा। समाचार पत्रों की भाषा हम देखते हैं कि सटीक एवं सार्थक होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जिस भी तरह के शब्दों का जो प्रयोग है, वह अपने सटीक अर्थ में यानी कि एकदम सही अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है, जिससे पाठक और श्रोता के बीच में या प्रेषक और श्रोता के बीच में जो एक दृष्टि है, वह कायम होती हुई दिखाई देती है। एक जो जुड़ाव है, वह बनते हुए दिखाई देता है, और उसके द्वारा भाषा की गरिमा को भी सार्थकता मिलती हुई दिखाई देती है। कि हम देखते हैं कि समाचार पत्रों की जो भाषा है, वह पत्रकारिता या जन सामान्य में जिस तरह की घटनाओं से घटित भाषा है, उसका रूप वहां पर दिखाई देता है। यानी कि बिल्कुल सही सही शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है, जो जन सामान्य को अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा है समन्वय स्थापित करना, यानी कि एक तरह का जुड़ाव बनाना, एक तरह से हम देखते हैं कि जोड़ने आदि से है। कि जब भी हम समाचार पत्रों की भाषा, चाहे वह जानकारी के आधार पर, मनोरंजन की आधार पर, या सूचनाओं के आधार पर देश विदेश से हम एक तरह से समन्वय बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि समाचार की भाषा में भावुकता का जो रूप है, वह सही रूप से दिखाया जाता है। ना ही अति दिखाई देती है उसकी, ना ही हम देखते हैं कि बिल्कुल शिथिल रूप में दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी समाचार पढ़ रहा है, जहां पर दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की हत्या का जो एक तरह से दृश्य है, उसमें किस तरह से भावपूर्ण शब्दों का एक तरह से प्रयोग किया जाता है, या किसी तरह से किसी डकैती हो गई, चोरी हो गई है, तो वहां पर उसी तरह से शब्दों का जो है निर्वाह प्रस्तुत किया जाता है। तो उस आधार पर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो समाचार पत्र की जो भाषा है, वह भाषा में भावुकता का जो रूप है, वह एक तरह से दिखाई देता है प्रेषक और श्रोता के बीच में। तीसरा है भाषा जोड़ने का कार्य करती है। हम देखते हैं कि भाषा किस तरह से व्यक्ति का जो रूप है, वह एक दूसरे से जोड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम सारी अभिव्यक्तियों को सार्थक रूप से एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं, या उसका प्रयोग अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। या हम देखते हैं किस तरह से एक भाषा दूसरी भाषा से जुड़ती हुई दिखाई देती है, और उसके बोलचाल के शब्दों को एक तरह से सार्थक रूप भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तथ्य परक एवं सूचना परक, हम देखते हैं कि जब भी हम समाचार पत्र या समाचार पत्रों की भाषा पर एक तरह से दृष्टि डालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो तथ्य है, वह किस तरह से कहे गए हैं। यानी कि हम देखते हैं समाचार पत्रों में किस तरह से तथ्यपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, या तर्क के आधार पर अपने जो विचार है, वह एक तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं, और जन सामान्य को उस बात से एक तरह से याद कराया जाता है, बोध कराया जाता है, सूचना दी जाती है कि फलानी फलानी जगह पर इस तरह की घटना घटित हो गई है। और हम देखते हैं कई बार अनेक प्रकार की जो समाज में है ज्वलंत समस्याएं भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से एक तरह से ज्ञान का जो रूप है, वह जन समाज के सामने समाचार पत्र के द्वारा दिखाया जाता है।
व्याकरणबद्ध, हम देखते हैं समाचार पत्रों की जो भाषा है वो व्याकरणबद्ध होती हुई दिखाई देती है, यानी कि पूरी तरह से व्याकरण के शब्दों का जो प्रयोग है वह विकारी अविकारी के रूप में एक तरह से प्रयोग में लाया जाता है, और उसके आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को सार्थकता दी जाती है, और एक सभ्य निष्ठ भाषा का एक तरह से प्रयोग किया जाता है। राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा और विकास के आधार पर भाषा का प्रयोग, हम देखते हैं कि जीवन में अनगिनत विषयों के आधार पर भाषा के जो शब्द हैं वह अपनी भूमिका अदा करते हैं। राजनीति में हम देखते हैं किस तरह से अनुच्छेदों अधिनियम के आधार पर हम भाषा का प्रयोग राज्य भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें प्रशासनिक द्वारा जो कथित कथ्य है उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक आधार पर जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर श्रद्धा आस्था के आधार पर अपनी भाषा की अभिव्यक्ति को सार्थकता देते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक रूप से जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से सबल या प्रबल, या हम देखते हैं कि किस तरह से अभाव का जो रूप है वह आर्थिक दशा दिशा को एक तरह से चित्रित करता हुआ दिखाई देता है भाषा के द्वारा। अगला देखते हैं शिक्षा और विकास के आधार पर भी हम भाषा का प्रयोग एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं कि शिक्षा किस तरह से व्यक्ति के जीवन में एक सेतु का कार्य करती है, और उसके द्वारा उसके जीवन का निर्माण होता है, विकास होता है, और वह अनेक पायदानों से गुजरता है और अपनी भाषा को सशक्त रूप से समाज में, परिवार में या देश के रूप में एक तरह से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रभाव, हम देखते हैं भाषा की एक तरह से विशेषता ही कहिए कि वह अपना स्थानीय प्रभाव प्रयुक्त में लाती हुई दिखाई देती है, यानी कि दर्शाती हुई दिखाई देती है। अगर बिहारी व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम देखते हैं उसमें क्षेत्रीय प्रभाव आता हुआ दिखाई देता है। या हम देखते हैं बम्बईया हिंदी है, या कलकत्ता हिंदी है, या अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी का जो प्रयोग है, या महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से स्थानीय जो प्रभाव है वह आता हुआ दिखाई देता है। तो भाषा के रूप में हम देखते हैं अनगिनत रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्थानीय एवं ज्यादा प्रस्तुत होता ही है। इससे भाषा की जो एक समुच्चता है वह एक तरह से दिखाई देती है। एक तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस तरह से सभ्य निष्ठ या सहजता से पूर्ण या स्पष्टता को आधार बनाकर भाषा का एक तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात कहता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि भाषा किस तरह से व्यक्ति के जीवन में अपनी अभिनय का रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है, जिसके माध्यम से वह अपनी बात लोगों तक कहते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है रेडियो की भाषा। हम जानते हैं कि रेडियो की भाषा भी सशक्त भाषाओं में से एक मानी जाती है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो आरजे है वह अपनी भूमिका अदा करता है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह भाषा का किस तरह से प्रयोग करे, क्योंकि हम देखते हैं कि अ, काफी समय से हम देख रहे हैं कि रेडियो की भाषा में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। पर हम देखते हैं कि नियम के आधार पर हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं रेडियो की भाषा किस तरह से प्रयोग में लाई जा सकती है। उसके कुछ आधार यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला है अलंकृत एवं मुहावरेदार भाषा से बचें। हम देखते हैं जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें अलंकृत यानी कि साज सज्जा एवं मुहावरेदार यानी कि किसी को किसी भी तरह का कोई कटाक्ष, कोई व्यंग नहीं करना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर हम किसी को किसी भी रूप में कोई कड़वाहट या हम कोई जलाहट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेडियो की जो एक तरह की भाषा है वह एक तरह से सूचनाप्रद रूप में वहां पर दिखाई देती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि भाषा की जो गरिमा है हम उसको बनाए रखें, और जब भी हम किसी के पक्ष में विपक्ष में भी बात करते हैं तो वहां पर भाषा का जो विनम्र रूप है, जो सहज रूप है, उसको एक तरह से प्रस्तुत करना
चाहिए। दूसरा है आचार संहिता का प्रयोग। हम देखते हैं कि चाहे रेडियो की भाषा है, टीवी की भाषा है, या कार्यालयों की भाषा है, या हम देखते हैं कि कंपनी की भाषा है, तो वहां पर आचार संहिता का जो प्रयोग है वह करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं नियम के आधार पर ही चाहे कोई प्रशासनिक कार्य में अपना कार्य कर रहा है तो वह अनुच्छेद और अधिनियमों के आधार पर, जैसे कि मैंने बताया, कि वह अपना कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग कंपनी के, अलग अलग संस्थान के, या रेडियो टेलीविजन के भी हम देखते हैं कुछ नियमों को जो है एक तरह से सार्थक रूप से प्रयोग में लेकर आना चाहिए। सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग। हम देखते हैं जीवन में सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग अद्यतन करना चाहिए, क्योंकि इससे ही भाषा की गरिमा और उसकी शुद्धता बनाए रखती है। अगर हम कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे रेडियो की भाषा में, तो हम देखते हैं कि हम जन सामान्य के हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर हमें पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, ऐसे शब्दों को चुनना चाहिए जो जन सामान्य तक अपनी बात हम रख पाए, और वह तुरंत बिना किसी शब्दकोश के उसे आसानी से समझ सके। अवधि के आधार पर भाषा का प्रयोग। हम देखते हैं कि रेडियो पर हम अपनी बात जब भी रखते हैं तो वहां पर हम समय के अनुसार अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। समय की जो गरिमा है वह सार्थक रूप से वहां पर दिखाई देती है। उसी के आधार पर चाहे 15 मिनट है, 10 मिनट है, या 30 मिनट का जो समय है, उसके आधार पर ही हम कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाए, जो केवल हमें सुन सकता है, देख नहीं सकता। और उस सुनने के धरातल पर हमें स्पष्ट शब्दावली का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हम देखते हैं कि सहजता और निष्ठता उसमें बनी रहे। अगला है नवीनतम जानकारी का स्वरूप। हम देखते हैं कि नए नए सूचना या नई नई जानकारी हम जन सामान्य तक अगर पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वहां पर रेडियो की जो महत्ता है वह सार्थक रूप से दिखाई देती है। अगर हम एक ही सूचना बार बार जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करें और उसमें कोई भी नवीनता का रूप नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि जो श्रोता है वह ऊबता हुआ दिखाई देता है, और वह फिर रेडियो को सुनता नहीं दिखाई देता है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें जो भी सूचना देनी है उसका एक नया रंग रूप होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम वही अभिव्यक्ति का जो सार्थक रूप है भाषा के धरातल पर उसे प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही सूचना का जो आधार है वह भी वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आयु वर्ग के आधार पर भाषा का प्रयोग। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अ, हर आयु का व्यक्ति है, तो हम जब किसी आयु के बारे में बात करें, अगर हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम उन्हीं की मानसिकता के आधार पर, उन्हीं की शब्दावली के आधार पर भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम वयस्क की बात कर रहे हैं या वृद्ध की बात कर रहे हैं, तो हम उनके धरातल पर अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि जो भी हम कहने जा रहे हैं वह अच्छे से समझ पाए। टेलीविजन की भाषा। हम देखते हैं कि टेलीविजन की भाषा में भी अनेक प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वह सार्थक रूप से एक तरह से दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को भाषा के द्वारा एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि भाषा भारतीय परिवेश में धर्म, संस्कृति की जो विविधता है वह देखने को मिलती है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि 22 भाषाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरह से 16 बोलियां अपनी अभिव्यक्ति को सार्थक रूप देती हुई दिखाई देती है। हर एक हम देखते हैं कि भाषा में, बोली में अनगिनत रूप से अपनी क्रिया प्रतिक्रिया एक तरह से जन समाज में चलती हुई दिखाई देती है। तो हम उसके आधार पर विविधता का जो रूप है वह सार्थक रूप से एक तरह से जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मुंबईया हिंदी है, कलकत्तिया हिंदी है, हैदराबादी हिंदी है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है
वह अपनी बात अपने समुदाय, अपनी जन सामान्य तक किस तरह से पहुंचा सकता है। दूसरा है विज्ञापन की भाषा। हम देखते हैं कि विज्ञापन की भाषा बहुत ही संक्षिप्त और दिशा निर्देश पर आधारित होती है, और उसमें किस तरह से वस्तु के लाभ और वस्तु की महत्ता को एक तरह से उजागर किया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि हम बहुत ही शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, फुअड़ भाषा का वहां पर प्रयोग नहीं होता हुआ दिखाई देता है। वहां पर हम देखते हैं कि जितनी बात हम जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास विज्ञापन के द्वारा करते हैं, वह एक तरह से पूरी पटकथा लिखी हुई होती है, जिसे अभिनीत अभिनय के माध्यम से जो पात्र है वह जनता के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। धारावाहिक की भाषा हम देखते हैं, चाहे पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक बना हो, या हम देखते हैं जासूसी आधार पर किसी की पटकथा लिखी गई हो धारावाहिक की, या हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री है, या हम देखते हैं कि जन सामान्य से एक तरह से परिचित होते हुए अपनी बात को रखने के आधार पर, या नारी पर आधारित हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के टीवी सीरियल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें नारी की महत्ता या उसके अस्तित्व की बात होती है। या हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से पारिवारिक मन मुटाव की जो चीजें हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार में हम देखते हैं घटते बढ़ते संबंधों का जो चित्रण है, वह भी धारावाहिक का एक तरह से मुख्य हिस्सा बनते हुए दिखाई देता है। तो व्यक्ति को वो भाषा, वो दृश्य अपना सा लगता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि धारावाहिक की भाषा में हम जब समापन की ओर होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा चमत्कार वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं कि अगला व्यक्ति उसमें उत्सुकता बनी हुई दिखाई देती है, और वह उससे जुड़ाव महसूस करता हुआ दिखाई देता है। कार्यक्रम अवधि के आधार पर होती है, जैसे कि अभी मैंने रेडियो में बताया, उसी तरह से टेलीविजन में भी हम देखते हैं आधे घंटे का सीरियल होता है, या पौराणिक कथा पर आधारित रामायण पर, महाभारत पर हम देखते हैं एक एक घंटे पर प्रसारित कार्यक्रम दिखाई देता है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि कार्यक्रम की जो अवधि है वो एक तरह से सुनिश्चित होती है, और उसी के आधार पर उसकी रूपरेखा स्पष्ट होते हुए दिखाई देती है। अगला है इसमें उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हम देखते हैं कि भारतीय परिवेश में यह भाषा की गरिमा है कि जब तक उसकी शुद्धता के आधार पर शब्दों का चयन या उच्चारण नहीं किया जाता, तब तक उसका सटीक अर्थ हम नहीं लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो हम जब भी कोई भी शब्द पढ़ें या देखें, हम उसका अर्थ ज्ञापित करते हुए उसका सही रूप से उच्चारण करें, तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि उसकी गरिमा बनी हुई दिखाई देती है। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि भाषा का जो रूप है वह रेडियो टेलीविजन के माध्यम से किस प्रकार से दिखाई देता है। हम देखते हैं फिल्में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्मों के द्वारा ही हम हर काल की स्थिति को एक तरह से जान पाते हैं, और उस काल में किस तरह की घटित घटनाओं पर फिल्में बनी है या उनकी भाषा है, उसका भी रूप हम देखते हुए दिखाई देते हैं। या हम देखते हैं कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन पर एक तरह से फिल्म बनते हुए दिखाई देती है, चाहे संपन्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है या दलित वर्ग है। हम सबके आधार पर फिल्मों का जो रूप है एक तरह से देखते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें किस तरह की भाषा का जो प्रयोग है वह भी सार्थक रूप से हमें दिखाई देता है। तो हम अगर बात करें फिल्म की, और फिल्म में हम देखते हैं कि अनगिनत रूप से भाषा का जो विस्तार है वह एक तरह से दिखाया जाता है। अगर हम बात करें कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से गुंडे मवालियों की जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर की भाषा है, उसमें कितनी विनम्रता का जो भाव है वो भी दिखाया गया है। साथ ही दिखाया गया है कि किस तरह से हम विषय पर आधारित भी चीजों को पढ़ते हैं, और उससे हमारे ज्ञान का विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि हर तबके के लोगों के बारे में बताया है, जो एक कर्मचारी है, जो एक प्यून है, या एक जो झाड़ू लगाने वाला है, या एक स्टूडेंट है, या हम देखते हैं कि एक डॉक्टर है। सबकी भाषा में हम देखते हैं कि उसके वातावरण का जो प्रभाव है वह यदा कदा रूप से दिखाई देता है। बहुभाषी और क्षेत्रीय संदर्भों के आधार पर हम देखते हैं कि
पात्र अपने क्षेत्रीय आधार पर अपनी बात करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम भोजपुरी नायक की बात करें, नायिका की बात करें, तो वह अपनी भाषा के आधार पर अपने क्षेत्र का रूप लाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अनगिनत भाषाओं में अपनी भाषा का जो महत्व है, अपनी भाषा की जो अभिव्यक्ति है, वह सार्थक रूप से एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। पात्र संवाद के आधार पर हम देखते हैं, संवादों के आधार पर व्यक्ति किस तरह से जो पटकथा है उसका चालित रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने 3 फिल्मों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहले है ब्रह्मास्त्र, दूसरा है आदि पुरुष, और तीसरा हम देखते हैं कि नवीन वातावरण के अनुसार फिल्म का जो रूप है वो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पात्र अपने संवादों का रूप एक तरह से प्रयोग में लाते हैं। पहली फिल्म में हम देखते हैं तकनीकी के आधार पर कितनी आधार को एक तरह से प्रस्तुत किया गया है, जो अभी तक तकनीक में लगता है कि आई भी नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र में एक तरह से प्रयोग में लाई गई है। दूसरा इसमें आदि पुरुष में हम देखते हैं कि पौराणिक कथाओं से किस तरह से कई बार छेड़छाड़ कर दी जाती है, जिसका प्रभाव हम देखते हैं जन समाज पर क्या पड़ते हुए दिखाई देता है, और वह किस तरह से उच्छृंखल होती हुई या उद्रुन होती हुई दिखाई देती है। तो संवादों के माध्यम से ही हम देखते हैं कि उसकी गरिमा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन के आधार पर हम देखते हैं कि अनगिनत फिल्में हमारे समक्ष आती हैं और हमें एक तरह से मनोरंजन का जो रूप है वह भी देती हुई दिखाई देती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने सारे दिन की जो थकान है वह इन फिल्मों या टेलीविजन धारावाहिक के माध्यम से एक तरह से दूर करता हुआ दिखाई देता है। तो फिल्में ये जो भाषा है वह कहीं ना कहीं हमें रस भी प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने वातावरण, अपनी भाषा के आधार पर हम उन फिल्मों को देखते हैं और उनमें रस की प्राप्ति एक तरह से प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। सहजता एवं सरलता का भाव हम देखते हैं फिल्मों में भी। हम देखते हैं कि हमारी भाषा के द्वारा हमारे शब्दों का एक तरह से चयन विचयन किया जाता है, और उसमें विश्लेषण का जो रूप है वह भी एक सार्थक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि जो निर्माता, निर्देशक या जो पटकथा लेखन है उसमें हम देखते हैं कि संवादों के द्वारा किस तरह से अभिव्यक्ति का सार्थक रूप दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर भाषा हम देखते हैं, कई बार प्रयोग के आधार पर भी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जिस तरह का समाज है, जिस तरह का परिवेश है, उस तरह का हम भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बम्बई में हम देखते हैं कि डॉन की जो भाषा है या माफिया की जो भाषा है उसमें हम देखते हैं कि खोपचा, लफड़ा, या हम देखते हैं कि अ, 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 लफड़े आया, हम देखते हैं अनगिनत से कई बार अभद्र शब्दों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि वही कई बार चालित चल चालित रूप में आ जाते हैं। आज देखते हैं कि चाहे पढ़ा लिखा समाज में हम देखते हैं कि किस तरह से आजकल जो एब्यूज या गालियां देने का जो चलन है वह एक तरह से दिखाई दे रहा है। पहले हम देखते थे नीचे के तबके वाले लोग ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि वो उस रूप में सभ्य नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन वह पढ़ाई के समकक्ष नहीं दिखाई देते थे। पर आज हम देख रहे हैं चाहे पढ़ाई के समकक्ष है या उससे विपरीत है, दोनों रूपों में हम देखते हैं भाषा में कई बार उसकी गरिमा के रूप में कई बार बहुत ज्यादा क्षति होते हुए दिखाई देती है, पतन होते हुए दिखाई देता है। जबकि भाषा हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर भी अगर प्रयोग करनी है तो उसमें सरल, सहज और शिष्ट शब्दों का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि भाषा अपना रूप माध्यम के अनुसार एक तरह से बदलती हुई दिखाई देती है। भाषा में गतिशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य एक तरह से गतिशील प्राणी है, तो उसमें वह भाषा का वही रूप प्रयोग में लाता हुआ दिखाई देता है, और वातावरण के अनुसार हम भाषा का जो बदला हुआ रूप है तो उसको एक तरह से सहज रूप से लेते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।